कक्षा 12 विषय इतिहास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय इंटर कॉलेज अदलपुर से। आज हम कक्षा 12 के भाग 1 विषय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, जो यह अध्याय ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक है। यह जो कालक्रम है यह लगभग 1000 वर्षों के सांस्कृतिक विकास को बताता है। तो आइए इस सांस्कृतिक विकास की यात्रा पर चलते हैं। ईसा पूर्व 600 से ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक 1000 वर्षों के काल में बहुत सारे विचारक हुए, बहुत सारे दार्शनिक हुए, जिन्होंने भारत की संस्कृति और सामाजिक जीवन पर बड़ा व्यापक प्रभाव डाला और समाज को एक नई दिशा दी। उनके विचारों को कालांतर में बहुत सारी पांडुलिपियों में, साहित्य में, अभिलेखों में और मूर्तिकला इमारतों के माध्यम से संग्रहित किया गया। हमारे अध्याय का जो केंद्र बिंदु है वो महात्मा बुद्ध हैं, जो अपने समय के अग्रणी संत और दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। महान विचारकों और दार्शनिकों की श्रेणी में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इनके विचारों और दर्शनों को जानेंगे। इस अध्याय का जो एक प्रमुख केंद्र बिंदु है वह यह भी है कि इस काल की जो स्थापत्य कला है, जिसमें इस काल के दार्शनिकों का जीवन परिलक्षित है, उसमें स्तूपों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध दर्शन की बात करेंगे तो इसमें 2 महत्वपूर्ण स्तूप आते हैं, जिसमें एक सांची का स्तूप है और एक अमरावती का स्तूप है। सांची का जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और अमरावती का जो स्तूप है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये सांची का स्तूप है। बच्चों, सांची का जो स्तूप है आप देख सकते हैं, स्तूप का अर्थ एक टीला होता है। स्तूप का अर्थ एक टीला होता है। यह बौद्ध दर्शन के अनुसार पवित्र स्थान थे, जहां पर महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित या तो कोई सामग्री यहाँ पर गाड़ दी जाती थी, या उनके जो शरीर के अवशेष थे, जैसे उनकी अस्थियां यहाँ पर गाड़ दी जाती थी और उसके ऊपर एक गुंबदनुमा आकृति बना दी जाती थी। तो ये सांची का स्तूप है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब बौद्ध स्तूपों का महत्व क्या है बौद्ध दर्शन में? महात्मा बुद्ध का जो जीवन था, जो उनका जीवन दर्शन था, इन बौद्ध स्तूपों में जो मूर्ति कला है, उन मूर्ति कलाओं में उनके जीवन के दर्शन से संबंधित कथानकों को अभिव्यक्त किया गया है। आप ये देख सकते हैं, सांची का पूर्वी तोरण द्वार है, ये चित्र है उसका। अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में है, मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन उसके अभी कुछ भग्नावशेष ही वहाँ पर शेष हैं, क्योंकि उसको उस समय राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ। ब्रिटिश काल में उसके जो तोरण द्वार थे, जो मुख्य मूर्तियाँ थी, वो अलग अलग जगहों पर संग्रहित की गई, और यही कारण है कि अब वहाँ पर केवल एक मिट्टी का टीला है और वहाँ का जो पुराना ऐतिहासिक गौरव है अब वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अब प्रश्न यह है कि सांची का स्तूप क्यों बचा रह गया? सांची का स्तूप इसलिए बचा रह गया क्योंकि उस समय भोपाल की जो नवाब थी, शाहजहां बेगम नाम था उनका, उन्होंने इसे संरक्षित किया। उनकी जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने इसे संरक्षित किया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने धन आवंटित किया और जॉन मार्शल ने जाकर के उसे इस स्तूप के ऊपर कार्य किया। स्तूपों में जो मूर्ति कला है, मैंने भी आपको बताया कि वह बौद्ध दर्शन के कथानकों और जीवन के उनका जो जीवन दर्शन था उसे परिलक्षित करती है। यह वह समय था जब सनातन संस्कृति से अलग दार्शनिकों ने एक अलग सोच विकसित की, निर्माण की एक अलग सोच विकसित की, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। ये आप देख सकते हैं, ये सांची के स्तूप में बने हुए अलग अलग कलाकृतियां हैं। महात्मा बुद्ध की दर्शन एवं शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, आप देख सकते हैं
कि सुत्त पिटक में संग्रहित की गई है। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो यह जो अध्याय है यह भारतीय संस्कृति में बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति का समाज पर क्या प्रभाव हुआ, उसकी संस्कृति कैसे विकसित हुई भारत के बाहर, वो किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार हुआ, ये हम इस अध्याय के अंतर्गत